सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। मासा! मासा! मासा की गोली है! मासा! मासा! कोई मदद करो! मासा की गोली! कोई है! मासा! मासा की गोली है! मासा! अनिका मदद करो। मासा कुछ करो अनिका। मासा की खोलो। मासा की खोलो। मासा की हो गया आपको। दादी अनिका पानी लेकर आओ। मासा की खोलो। मासा की खोलो। पानी एक टुक पानी छिड़को। मासा, अरे मासा की गोली। हाँ मासा उठिए। दादी वेक अप। दादी बैठिए यहाँ पर। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। रूम में इतना धुआं आया कहाँ से? यहाँ से। चिकन देना मला. हाँ क्या ना, जेवण छान आहे ना. मस्त. भाई बाबा, आप दोनों इतने चिल कैसे बैठे हो? बाबा, आप 20 साल एमएलए थे, आपकी पावर और पहुंच आज भी है। ऊपर फोन लगाइए और रोकिए इस रेड को। बड़ा पावर और दबदबे के पैसे को ना ऐसा बेकार में खर्च नहीं करते। रूल है राजनीति का। भाई ये वेग को नई नई कुर्सी मिली है ना, उसी की गर्मी है, वही निकल रहा है। निकालना दे, आज इसका टाइम है, कल अपना टाइम आएगा। तब तक के लिए वो क्या बोला तूने अभी? हाँ, मस्त चिल करने का। श्रीखंड खा, अच्छा बना। पाहिजे तुला? अनिका! आपने रूम में दिया क्यों जलाया दादी? सरू के सामान के साथ? क्या है ये सब? Can't believe this. उस सरू के लिए जिसकी वजह से डैड हम सबसे इतना दूर चले गए, जिसने वेद को इतना हर्ट किया, हम सबको इतना हर्ट किया, आप उसके लिए छुप कर प्रे कर रही थी। सी दादी, अब तो भगवान ने भी सिग्नल दे दिया है कि सरू सिर्फ रिश्तों में आग लगाना जानती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना जानती है, नथिंग एल्स। अनिका सच कह रही है। क्यों किया मासा? क्यों? क्योंकि हमारा दिल आज भी ये मानने को तैयार ना है कि जो भी सरू ने किया जान के किया। हरे को यकीन है उसने जो भी किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। सरोजा, तूने तो अपने दिल की आवाज को नाराजगी का ताला लगा के
बंद कर दिया है, लेकिन मारे को हमारे स्वरूप पे पूरा भरोसा है। राम जी खुद भी आके कह देंगे ना कि सरू ने जो किया गलत किया, तो भी मैं ना मानूंगी। ये अखंड ज्योत यूं ही जलती रहेगी जब तक हमारी पोती इस घर में वापस ना आएगी। हमारी जिद हमेशा पूरी हुई है और अब भी होगी। नो वे, ये विश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। नेवर। सरू कभी वापस नहीं आएगी। जानू, देखा अपनी बाइको का IQ, इतना बड़ा MLA, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेकिन अपना सोना और कैश दोनों नहीं पकड़ पाया। बेचारा कैसा चेहरा उतर गया है, खाली हाथ जाना पड़ेगा। वेद बिरला। क्या हुआ नवीन MLA जी, कुछ नहीं मिला क्या? बताओ, बेकार में नौकरों का काम भी बढ़ा दिया, होता है। दादा, तुम तो खुश हो ना, होगी ना तसल्ली? होता है, नए नए पावर का नशा ना ऐसा ही होता है। और ये खेल अगर संभल कर नहीं खेले ना नवीन MLA जी, तो आसमान से सीधा जमीन पे। गम्मत के लिए जाते। अरे अभी तो मेरे बहू के बनाए श्रीखंड से मुंह मीठा करो। क्या क्या क्या? बाप रे, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों, आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। आओ बगा तरी। युवा MLA का अभी तक मन नहीं भरा। अब 5 साल की बच्ची के खिलौने में काला धन ढूंढने जा रहे हैं। बगा बगा, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिंदास बगा। काय झालं? थक गए? कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ ना।
वर्षा जल्दी दो। जल्दी जल्दी। बच्चे के खिलौनों में और सामान में कोई नहीं चेक करेगा। वर्षा उधर जाओ। हाँ उधर से सो जाओ। वाट लागली। शंका हो मन में मैडम तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए, शर्म न को। क्या है बड़े पाटिल साहब, ब्लैक मनी छुपाने के लिए बच्चे की चीजों का इस्तेमाल कर लिया? ताज तो है आप सबके सर पर, लेकिन सत्ता का नहीं, बेशर्मी का ताज है। युवान, आपकी बहू के हाथ की पहली रसोई नहीं खाई मेरे लिए लक्की होगी, पर नॉट सो मच फॉर यू, राइट? हाँ, आइए साहिबा, मुझे इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए और आप मुझे 1 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में चाहिए। पता लगाएंगे ये पैसा कहाँ से आया, ये ब्लैक मनी कहाँ यूज हो रहा था, इसके सोर्सेस कहाँ है, इसकी एक फास्ट ट्रैक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ये सारा का सारा पैसा जब्त कर लीजिए और आप जरा ध्यान से आइए साहिबा, देखिए जरा कोई चूक ना हो, 20 साल का तजुर्बा है, कहीं भूतपूर्व एमएलए साहब कोई हथकंडे ना अपनाने लगे। आपकी जिम्मेदारी, आप लोग सब ये पैसा जब्त कीजिए, चलिए मेरे साथ। आप लोग चलिए, मैं आई। जी। दादा, मेरी 5 साल की छोटी बच्ची को इस सब में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं आप? मूर्खा नहीं है देवराज पाटिल, अगर मुझे कुछ छिपाना ही होता ना तो ऐसी टुच्ची जगह पर कभी नहीं छिपाता जो इतनी आसानी से मिल जाए। मेरे नहीं है वो सारे पैसे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तेरी बाई को ये आईएएस ऑफिसर ये चुपचाप रिश्वत लेती है, सरू ऐसी नहीं है, एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है वो। मेरी बात बीच में मत काटना कभी, या फिर उस वेद बिरला ने खुद रखवाए हो मुझे फंसाने के लिए। वीरा जलाए का तो एमएलए बनने के बाद मेरे पीछे ऐसे पड़ा है जैसे मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। दिमाग खराब कर दिया। ना वेद को कितने भी नाराजगी हो, नफरत हो, वो कभी किसी को जानकर फंसाने वाला काम ना करेंगे। पैसे तो आए पर कटे से। माना तेरी आईएएस की ड्यूटी है, पर तुम इसरू नको, तो इस घर की सून है और एक बहू का धर्म तुझे निभाना है, इसलिए तुझे अपने परिवार की तरफ रहना होगा। ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब सोच समझकर रिपोर्ट निकालना होगा, समझे? वो कंगन जो दिए थे कहाँ हैं? लेकर आती हूँ। अब ये कंगन तुझ पे तब जचेंगे जब तो वो सब करेगी।
रजत जी ने हमारे लिए इतना किया, पर मैं चाहती थी कि मैं उनके परिवार को जोड़ूं, उनके परिवार में खुशियाँ लाऊं। लेकिन वेदसा के मन में हमारे लिए नफरत का हर्जा इन सबको भरना पड़ रहा है। Oh my God, तारा आंटी देखा, इतनी खुश नजर आ रही है। क्या हुआ? आप गुड न्यूज़ देखेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। रियली? वेद ने उस करप्ट एमएलए देवराज पाटिल AKA सरू के फादर इन लॉ की क्या हालत की है। एक्स एमएलए देवराज पाटिल के घर में पड़ी रेड, जब्त किए कालाबाजारी के करोड़ों रुपए। तारा आंटी, आपको डर था ना कि कहीं वेद के दिल में सरू के लिए फिर से कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना आ जाए, पर अगर ऐसा कुछ होता तो वेद सरू और उसके ससुराल वालों की लाइफ में ये तूफान नहीं लाता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा वेद फाइनली लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और उस सरू के लिए उसके दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं बची। बट सरप्राइजिंगली इतना करप्ट देवराज पाटिल और उसका बेटा रजत हमेशा उसूलों, आदर्श और प्रिंसिपल्स की बातें करता था। स्ट्रेंज नो? वो सब ऑब्वियसली एक दिखावा था, क्योंकि अगर उसमें इतने आदर्श, उसूल, प्रिंसिपल्स होते तो सरू को फंसा के उससे शादी थोड़ी करता। देवराज पाटिल के यहाँ से पैसे मिले। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द दादी को बताना होगा, कहीं वही पैसे तो नहीं। वो कैश हमारा है, ये अगर सबको पता चल गया ना तो इतनी वाट लगने वाली है, इतनी वाट लगने वाली है। मैं क्या बोलूंगी सबको कि ये पैसा किसने दिया, कहाँ से आया? मुझे तो सब देवा, प्लीज देवा थोड़ी मदद। नीलम, प्रशांत, गोबर पे जहर का तड़का मार के लाए हो क्या? अरे सोना है मेरी सोना। लोग प्यार मोहब्बत में चांद तारे तोड़ लाते हैं, मैं तुम्हारे लिए गटर का ढक्कन खोल के फ्लश किया हुआ सोना लाया हूँ। दूर 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 रहो। अच्छा लग रहा है, रुको। हाँ, सोना, मेरे सोना, परशा जानू, तूच माझा हिरो। पण परशा, वो कैश हमारा है, ये अगर सरू को पता चल गया तो वो घुस कर तलाशी लेगी, छानबीन करेगी, राई का पर्वत बना देगी। परशा, फिर क्या होगा? नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है। अरे टेंशन न को भाई को। वेद क्या, रजत और सरू को भी बाबा पे शक है, और बाबा को वेद पे। ये भूतपूर्व और युवा एमएलए के बीच से किटकिट में ना अपन दोनों फ्री। परशा, सोना। ये सारे पैसे गिन लिए आप लोगों ने? नहीं सर, नोट्स बहुत ज्यादा है, करेंसी गिनने वाली मशीन सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों करेंसी को गिनने डेली वाली एपिसोड मशीन देखना है खराब। चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। ये सारा का सारा पैसा आपके घर से जब्त किया गया, इसलिए आपको इसे गिनना होगा मैन्युअली और अभी। और जब तक आप इस सारे पैसे का हिसाब नहीं दे देती, आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। बड़ी जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार और सीज्ड मनी का मसला है। तो यू गेट दैट? आइए साहिबा। श्योर एमएलए सर। Start counting them.
हो गए 10 लाख। हेलो सर, सब ठीक? इतना तो समझ आ गया रजत जी कि वेद सा ये सब कुछ हरे को दर्द पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये फोन पर किससे बात कर रही है? कितनी नफरत भरी है उनके मन में। नफरत? पता है सरू, नफरत कब गहरी होती है? जब उससे भी कहीं गहरी मोहब्बत होती है। वेद को दर्द हुआ है सरू, इसलिए अब तुम्हें दर्द दे रहा है। ऐसे कमाल है ना, एक बार तुम्हारी कहानी प्यार से नफरत तक आई थी और अब वही कहानी नफरत से प्यार तक आएगी। देख लेना, आज नहीं तो कल वेद को समझ आ ही जाएगा कि सरू सिर्फ वेद की थी, वेद की है और सिर्फ वेद की ही रहेगी। लेकिन टीवी स्क्रीन क्यों बंद हो गई? एक तो जबरदस्ती बिठा के मुझसे नोट्स गिनवा रहे हैं और ऊपर से कैमरा लगा के मेरी जासूसी भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी या कोई घोटाला करूंगी, या फिर आपको शक है कि मुझे गिनती नहीं आती? क्या बात क्या है? ओ हेलो मैडम, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर जगह कैमरास होंगे। ना मुझे शक है, ना मुझे शौक है आपको देखने का या आपकी जासूसी करने का, समझी? हाँ। अच्छा, आपके कैबिन में तो नहीं है कैमरा? है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? दिखाइए, दिखाइए। अरे अब नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, ना मैंने इस कमरे में कुछ लगवाया है, ना इस कमरे से कुछ हटवाया है। जैसा था वैसा ही है, समझी? हाँ, मेरे आसपास की चीजें बदलती रहती है और मैं खुद को उसके हिसाब से बस ढालता रहता। क्या? आप क्या यहाँ पे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कर रही हैं? आपके कैबिन में आपको काम नहीं है? आपका काम खत्म हो गया? हाँ, जाइए जाकर अपना काम कीजिए। और ये मेरा कैबिन है, आपका कबड्डी ग्राउंड नहीं है, ठीक है? प्लीज बिहेव, गो। सरोजा आंटी, क्यों हुआ पूजा? घबराई हुई लग रही है। वो आपने दादी को देखा क्या? मासा तो आश्रम गई है। क्यों हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं, बस उनसे कुछ काम था। ये लो आरती ले। दादी आश्रम गई है, मुझे उनको बुलाना होगा। रजत जी, आप बैठे? अरे मैं बस पास से गुजर रहा था, सोचा तुम यही होगी तो आ गया। वो पीयू ने जिद पकड़ी हुई है कि मुझे शाम को बाहर लेकर जाओ। अब कल मेरी कोचिंग का इनॉग्रेशन है तो मैं बिजी हो जाऊंगा, तो आज पीयू को लेकर डिनर पे चलें? हाँ हाँ।
पैसों की काउंटिंग हो गया है साहिबा। जी सर, ये 5 करोड़ गिन ले हैं, बाकी का कल सुबह आके करती हूँ। भ्रष्टाचार का केस है मैडम सरस्वती, सीज की और ब्लैक मनी है। जब तक पूरा पैसा गिन लिया नहीं जाता आप यहाँ से जा नहीं सकती। That's an order। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मेरी पत्नी के साथ? इतने बड़े ऑफिस में आपको और कोई नहीं मिला पैसे गिनवाने के लिए? एक तो सरू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एंड बाय द वे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, एक IAS ऑफिसर है मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी IAS सरस्वती इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज भी है। और जहां तक मुझे याद है कुछ सिखाते थे आप अपनी कोचिंग में, लक्ष्य, धैर्य, साफ आणि सिंपल। तो समझाइए कि देश के काम में ना वक्त नहीं देखा जाता। बहुत गलत कर रहे हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पैसा आपके घर से बरामद किया गया है, यहाँ उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ होने का मतलब समझते हैं आप? आपकी पत्नी का काम खत्म हो जाएगा तो वो घर आ जाएंगे। जय। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देता हूं, सरू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी स्टूडेंट भी है। तो जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, टूटने वाली नहीं है वो तो जानता हूं मैं, टूटने वाली नहीं तोड़ने वालों में से। खैर अब आप खुद जाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूं? जाइए, आप अपना काम खत्म करिए ये साहिबा। सर कोई बात नहीं सर, तुम एक काम करो, पूरे पैसे गिन ही लो। हंसी क्यों आ रही है आपको? जोक मार दिया मैंने। क्यों? क्योंकि खड़ूस तो कोई भी बन सकता है मजनू। मेरा मतलब है MLA साहब, लेकिन वक्त ने मुझे एक चीज तो सिखा दी है कि सड़े हुए रहने की जगह स्माइल करना आर्ट है। आर्ट काय मरता। घर पे मिलते हैं वाइफी। चलिए आप अपने पैसे गिनिए। बोलिए वेद साहब। जी मेरा खाना आज यहीं ऑफिस भेज दीजिएगा, मुझे आने में देरी होगी। और थोड़ा ज्यादा खाना भेजिएगा, मेरे साथ और लोग भी हैं। ठीक है। पूजा, हाँ पूजा, क्या हुआ? दादी जी आप जल्दी वापस आ जाइए, सरू के ससुराल में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या बात है? वो वेद ने ना सरू के ससुराल में रेड पड़वा दी और वहां से बहुत सारा कैश मिला है। क्या? और वो पैसे वहां कैसे पहुंचे ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं, और ये सच सिर्फ आप बता सकती हैं, मैं नहीं। सरू के ससुराल में जो पैसे मिले हैं उसका इससे और दादी से क्या कनेक्शन है? पूरे 10 करोड़ तो गिन लिए मैंने, जल्दी से जाकर वेद साहब को बता देती हूँ।
तुम्हारी मांग का सिंदूर, हमारा मंगलसूत्र, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है वेद साहब, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, बस